नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूं चैत्री नवरात्रि की। चैत्री नवरात्रि अभी हिंदू का ये धर्म है और कोई भी धर्म हो, सभी धर्म में ऐसा कहा जाता है कि फास्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी बहुत ही माहौल ऐसा हो रहा है, ये चैत्री नवरात्रि का जब भी सीज़न होता है तो उस वक्त हमारा जो पेट होता है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो कम होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप आनी चालू हो जाती है। तो जब भी धूप होती है तो खाना हमें ऐसा खाना चाहिए कि जो सरलता से डाइजेस्ट होना चाहिए। तो चैत्री नवरात्रि वैसे तो कई तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई ऐसा भी कर सकता है कि 9 दिन का निर्जला ही रख ले, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि 9 दिन सिर्फ नींबू पानी पे रहे, या तो फिर 9 दिन ऐसे कर सकते हो कि एक टाइम पकाया हुआ भोजन और एक टाइम कच्चा भोजन ऐसे कर सकते हो, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों टाइम आप फ्रूट खा के नवरात्रि कर सकते हो। ऐसे भी 9 दिन कर सकते हो, या तो फिर 9 दिन ऐसा कर सकते हो कोई भी एक फ्रूट का जूस पी के आप नवरात्रि के 9 दिन करो, या तो फिर ऐसा करो कि अलग अलग जूस पी के भी 9 दिन नवरात्रि का उपवास कर सकते हो। कई तरह से उपवास कर सकते हैं, लेकिन उपवास का मतलब है कि पेट को रेस्ट चाहिए। तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, कढ़ी, ये सारी चीज़ें खाने के बाद सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा कि बीमारियां आएगी। अगर बीमारियां लानी हो तो 4 टाइम पेट भर के खाओ। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चाय, दूध, पकोड़े सब कुछ खाओ। फिर हमें मत कहना कि कोरोना हो गया, क्योंकि गलत आहार गलत परिणाम। तो ये चैत्री नवरात्रि आ रही है तो माता जी की उपासना कैसे करेंगे, तो मैं कैसे करने वाली हूँ, बहुत सिंपल तरीका मैंने बनाया है और वैसे आप भी कर सकते हो। मैंने ये अलग अलग आपको इतनी सारी पद्धति बताई, उसमें से आपको जो पसंद हो वैसे कर सकते हो। तो इस चैत्री नवरात्रि पहले तो मैं बता दूं कि मैंने लास्ट ईयर जो चैत्री नवरात्रि की थी वो मौन व्रत रखा था 9 दिन का, और 9 दिन का निर्जला रखा था। जब भी उपवास करते हो तो सबसे पहले सफाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें पेट की सफाई के लिए जो गलत भोजन खाया है उसकी सफाई करनी है। भोजन से शक्ति नहीं है, लेकिन सफाई से शक्ति है। तो न्यू डाइट सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, अगर बीमारियों से बचना हो तो चैत्री नवरात्रि करते हो या नहीं करते हो, एनीमा करो। अगर एनीमा करोगे तो पृथ्वी पे रहने मिलेगा, नहीं तो पेट के कीड़े हमें खा जाएंगे, वायरस का अटैक होगा और हमें कुछ भी गलत परिणाम मिलेगा। तो पेट की सफाई के लिए तो आपको पता है, हम हर बार कहते हैं कि एनीमा करना ज़रूरी है। मैं जब भी पूरे दिन में एक बार बाहर निकलती हूँ और स्पेशल ऐसी जगह पे मुझे मिल जाए कि जहाँ पे प्रकृति हो, पंखियाँ हो, खुला वातावरण हो, वहाँ पे मैं हमेशा एक वीडियो बनाती हूँ और आपको पेश करती हूँ। तो यहाँ पे घर के नज़दीक में गार्डन में मैं घूमने आई हूँ, स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे प्रकृति है वैसे हमें स्वच्छ रहना है, तंदुरुस्त रहना है। तो एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर बीमारी नहीं लानी हो तो एनीमा करना है। एनीमा कैसे करेंगे, इसकी हमने 8 से 9 से 10 वीडियो बनाई है कि एनीमा कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार करना है, क्यों करना है। सिर्फ और सिर्फ पानी से करना है, इसमें कोई दवाई या केमिकल नहीं डालना है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है और इससे
बहुत सारे बेनिफिट है। तो चैत्री नवरात्रि करते हो या नहीं करते हो, आपको एनीमा करना कंपलसरी है, तो बीमारियां नहीं आएगी। तो मैं कभी भी बाहर निकलती हूँ तो हमेशा एनीमा पॉट साथ में लेके निकलती हूँ, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया को पता चले। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। अभी कोरोना का माहौल है, हर एक के घर में डर है, हर एक के घर में। जब तक किचन चालू रहेगा तब तक बीमारी आएगी, तब तक हॉस्पिटल आएगी। तो बीमारी से बचना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, पृथ्वी पे रहना है, फैमिली के साथ रहना है, तो किचन में जाना बंद करो, खाना पकाना बंद करो, मृत भोजन ना खाओ, जीवंत भोजन खाओ। जीवंत भोजन क्या है, मैं इसका 9 दिन का शेड्यूल बता रही हूँ। तो चैत्री नवरात्रि 12 अप्रैल 2021 ये स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए हमें सुबह में उठने के बाद सबसे पहले एनीमा करना कंपलसरी ज़रूरी है। फिर उसके बाद 6 घंटे का निर्जला उपवास। उपवास के बाद ग्रीन जूस पीना है। अगर ग्रीन जूस आपको नहीं पसंद है तो हम पहले दिन का फ्रूट बता देंगे आपको, ग्रेप्स। तो पूरे दिन ग्रेप्स खाओ या पूरे दिन ग्रेप्स पियो, वो आपकी मर्जी। लंबी वाली हो तो भी चलेगी, गोल होगी तो भी चलेगी, ब्लैक होगी तो भी चलेगी, ग्रीन होगी तो भी चलेगी, मीठी होगी, खट्टी होगी, कैसी भी होगी, लेकिन ग्रेप्स खानी है। सुबह में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में, डिनर में, लंच में ग्रेप्स 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 और ग्रेप्स, ओनली ग्रेप्स। ऐसे अगर 2 दिन कर दोगे तो पूरा जो शरीर है उसको मोनो डाइट मिलेगा, मतलब एकाहार। हम पेट में तरह तरह की चीज़ों डाल डाल के पेट को विकृत बना दिया है, पेट को डस्टबिन बना दिया है, पेट में इतना कूड़ा डाल दिया है कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं। तो ये सब सफाई करने के लिए पहला दिन और दूसरा दिन लगातार ग्रेप्स खाइए। अभी मार्केट में बहुत ग्रेप्स मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स खाइए। दवाई में पैसा नहीं डालना हो तो ग्रेप्स में पैसे डालिए। तो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन भी ग्रेप्स पे ही करना है पूरे दिन। अभी आ गया तीसरा दिन, और तीसरा दिन और चौथा दिन जो है वो भी मैं सेम करने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पूरी ज़िंदगी हमने दाल चावल से नहीं थके, हम पूरी ज़िंदगी रोटी सब्जी से नहीं थके, हम पूरी ज़िंदगी चाय दूध से नहीं थके। अभी ग्रेप्स से कैसे थक जाने का। पेट को आराम करवाइए। बहुत खा लिया, बहुत डाइजेस्ट कर लिया और बहुत शरीर को बर्बाद कर दिया, शरीर पे बहुत अत्याचार कर दिए। अभी शरीर को आराम की ज़रूरत है। जब भी नींद आए तो शरीर को आराम करने दो, नींद ज़्यादा लो। एनीमा से कंपलसरी सफाई करते रहो। फिर आ गया तीसरा दिन और चौथा दिन। तो तीसरे और चौथे दिन पे मैं एक ही चीज़ लेने वाली हूँ, वो चीज़ का नाम है वाटरमेलन, मतलब कि रेड तरबूज। तो सुबह में उठते ही एनीमा करना है और एनीमा के बाद 6 घंटे तक निर्जला फास्टिंग करना है। निर्जला फास्टिंग करने के बाद तरबूज का जूस पियो या तरबूज खा लो, एक ही चीज़ है। तो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक में जितनी बार भूख लगे उतनी बार हमें तरबूज खाना है। पियोगे तो भी चलेगा, खाओगे तो भी चलेगा। अगर हमारे घर में जूसर है तो गैस चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जूसर का मैक्सिमम उपयोग कीजिए तो तबीयत अच्छी रहेगी। तीसरे और चौथे दिन लगातार वाटरमेलन का ही सेवन करना है। पूरे दिन वाटरमेलन पेट भर के खाओ, प्यास की ज़रूरत पानी की भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर प्यास लगती है तो पानी पी सकते हो। अगर ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, उभाड़ जैसा लगता है, सर दुखता है,
या वॉमिट जैसा होता है या डायरिया जैसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनीमा करो। अभी आ गया पाँचवा और छठा दिन, तो मैं गिन के इसलिए बता रही हूँ कि 9 दिन का शेड्यूल आपका बराबर रहे। तो पाँचवा और छठा दिन है, उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक चारों टाइम सिर्फ गन्ने का जूस लेना है। गन्ने का जूस से बहुत फ़ायदे हैं। डायबिटीज़ हो तो भी ले सकते हो, लेकिन सुबह में 3 बार एनीमा करना है और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। और अगर आपको दवाइयाँ बंद करनी हो तो दोपहर में भी 3 बार एनीमा कर लेना। अगर हमारे पेट में कचरा नहीं होगा तो दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि दवाइयाँ कब लेनी है, जब भी पकाया हुआ भोजन खाते हो तो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर प्राकृतिक भोजन खाओगे तो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नवरात्रि के हमारे 6 दिन हो गए, लेकिन मैं बीच में एक बात भी कहना चाहूँगी कि अगर आप नवरात्रि के बाद में ये वीडियो आपको मिलेगी और नवरात्रि फिनिश हो गई होगी तो आपको क्या करना है, जो दिन वीडियो देखो वो दिन से नवरात्रि करना चालू कर देनी है। क्योंकि ये तो कैलेंडर ऐसा बोलता है कि चैत्री नवरात्रि 12वीं तारीख से स्टार्ट होती है, लेकिन जब मन करता है तब से नवरात्रि चालू कर दो तो अच्छा ही रहेगा। तो 6 दिन हमने फलाहार किया है, रसाहार किया है, तो पेट को रेस्ट करवाना है। 7वें दिन को हमें सिर्फ और सिर्फ हवा खानी है, मतलब कि एयर फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग। पेट में कुछ भी डालना नहीं है। जब भी कुछ डालते नहीं हो तो निकालना चालू करना है, मतलब कि खाते हैं या नहीं खाते हैं एनीमा कर लेना है। सुबह में 3 बार और रात को भी 3 बार। तो 7वें दिन है वो कुछ भी लेना नहीं है, फ्रूट भी नहीं, जूस भी नहीं, सलाद भी नहीं। हमारे घर में 365 डे चैत्री नवरात्रि ही चलती है, क्योंकि हम तो चारों लोग अपक्व भोजन पे ही है। तो वैसे हो गए हमारे 7 दिन। अभी आ गया 8वां दिन और 9वां दिन, 2 दिन बाकी रहे हैं। तो ये 2 दिन में आपको जो भी फल पसंद हो वो कोई भी फल पे 2 दिन निकाल सकते हो। 8वां और 9वां दिन में आपको जो भी फलाहार पसंद हो वो फल के आपके टेस्ट के मुताबिक, आपके एरिया के मुताबिक आपको जो भी अच्छा लगता हो वो मैंगो खा सकते हो, मस्क मेलन मतलब कि टेटी खा सकते हो, या फिर चीकू मिल रहे हैं चीकू खा सकते हो, केले मिल रहे हैं केले खा सकते हो। अगर सलाद खा के करना हो तो पूरे दिन सलाद खा के कर सकते हो। टमाटर है, कैबेज है, ककड़ी है, अमेरिकन कॉर्न है, वो सब मिला के मिक्स करके आप सलाद बना के भी पूरे दिन खा सकते हो। पूरे दिन नारियल पानी पे रह सकते हो, या फिर पूरे दिन आपको जो भी पसंद हो वो कोई भी जूस पे भी आप रह सकते हो। अगर पाइनएप्पल मिलता है तो वो भी जूस ले सकते हो, या तो फिर आपको जो पसंद हो, पेठा पसंद हो तो पेठे का जूस पे भी रह सकते हो। तो ऐसे करके आप 9 दिन जो है वो नवरात्रि फास्टिंग कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक भोजन खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीजनल है, रीजनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, ये खाना है। तो आपने नवरात्रि कैसे 9 दिन किया वो भी आप हमें वीडियो बना के भी भेज सकते हो, या फिर हमारी जो यूट्यूब की चैनल है उसमें भी फीडबैक दे सकते हो कि आपने 9 दिन कैसे नवरात्रि का फास्टिंग किया है। तो सिर्फ याद ये रखना है कि हमें कुछ बनाने का नहीं है, जो भी भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है जैसा है वैसा का वैसा खा लेना है, तो कभी बीमारियां आएगी नहीं। तो आप सभी की नवरात्रि बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत पसार हो, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो सभी, ये अभी महामारी चल रही है कोरोना की, उससे बचने के लिए पूरे घर में सारे सदस्य चैत्री नवरात्रि कीजिए और स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आपको हमें कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है
9824317955। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।